नमस्कार, आप देख रहे हैं IITM उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश व दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं नदीम हैदर और आज के हमारे इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल और IITM शैक्षणिक जगत से जुड़ी खास खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे यह कानून बन गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध किया है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली में भीषण गर्मी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचने की संभावना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वर में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नए पंबम पुल का उद्घाटन किया। यह 2.08 किलोमीटर का लंबा पुल पाम्बम द्वीप के मुख्य भूमि से जोड़ता है और समुद्री जहाज़ों के आवागमन के लिए 72.5 मीटर के केंद्रीय खंड को 17 मीटर तक ऊंचा किया जा सकता है। 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पुल में 99 स्पेन और यह दोहरी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह पुल पर्यटन, व्यापार और तमिलनाडु में आवागमन को बढ़ावा देगा। अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन जारी। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए की गई है। CHP के नेता ओजगुर उजैल ने देश भर में साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। इन प्रदर्शनों में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं और अब लगभग 2000 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सरकार का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और इन आरोपों का राजनीतिक मकसद नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद। हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच व्यापार शुल्कों को लेकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। इस क्रम में 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में भारत के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारत की वैश्विक व्यापार में भूमिका को सराहा और द्विपक्षीय समझौतों में भारत की क्रिया भागीदारी की प्रशंसा की। इसके पश्चात भारत ने भी अमेरिका की ओर सद्भावना प्रकट करते हुए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से व्यापारिक प्रस्तावों पर चर्चा की। इस चर्चा में दोनों देशों ने राजनीतिक तकनीकी साझेदारी को और मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। अगली खबर, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता की घोषणा। 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीधी वार्ता करेगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची ने कहा, यह वार्ता ओमान में अप्रत्यक्ष रूप से ओमानी मध्यस्थता के माध्यम से होगी। ट्रंप ने शांतिपूर्ण समझौते की इच्छा जताई, लेकिन चेतावनी दी कि यदि समझौता नहीं हुआ तो ईरान बड़े खतरे में पड़ सकता है। ईरान के दबाव में आकर वार्ता से इनकार किया और कहा वे अप्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से जिम्मेदार और सम्मानजनक रास्ता पेश कर रहे हैं। यह वार्ता पिछले वर्षों में बिगड़े राजनीतिक संबंधों के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। अब बढ़ते हैं खेल समाचार की तरफ। बेंगलुरु पर दिल्ली की 6 विकेट से जीत। KL और स्टेप्स के बीच 100 रन की नाबाद साझेदारी। 10 अप्रैल को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए IPL 2025 के 31वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। विराट कोहली ने 14 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली और दूसरे छोर से फिलिप सॉल्ट ने शानदार पारी खेली और टीम को मजबूती प्रदान की। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने 2 विकेट और मोहित शर्मा ने 1 विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। तेज और सटीक लाइन लेंथ के कारण
उन्होंने आरसीबी के रन रेट को सीमित रखा। लक्ष्य का पीछा करते उतरी दिल्ली की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई, कुछ समय के बाद संघर्ष किया। हालांकि केएल राहुल ने 53 गेंदों पर 93 रन बनाए। स्टब्स ने 28 गेंदों पर 38 रन बनाकर आक्रामक बल्लेबाजी के प्रदर्शन करके 17.5 ओवर में दिल्ली की नैया पार लगाई। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर डीसी ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया। केविन डी ब्रूय का मैनचेस्टर सिटी से विदाई का ऐलान। 10 साल तक मैनचेस्टर सिटी की मिडलफील्ड की धड़कन रहने वाले केविन डी ब्रूय ने घोषणा कर दी है कि वे इस सीजन के बाद क्लब को अलविदा कह देंगे। उन्होंने क्लब के लिए 6 प्रीमियम लीग खिताब और 16 कुल ट्रॉफी जीती है। उनका जाना सिटी के लिए एक युग के अंत जैसा होगा। और अब आईआईटीएम के शैक्षणिक जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। 9 अप्रैल 2025 को आईआईटीएम सोसाइटी इग्नाइट ने लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें मेजर जनरल यास मोर, कमांडो विजय पाल सिंह रावत और कैप्टन डॉक्टर सुनैना सिंह पैनल पर उपस्थित रहे। चर्चा के दौरान पैनल ने अपनी प्रेरणादायक और मोटिवेशनल बातों से ऑडियंस को जागरूक किया। कॉन्क्लेव में ऑडियंस इंटरेक्शन भी शामिल था, जिसमें आईआईटीएम के छात्रों ने पैनल से कई रोमांचक सवाल पूछकर अपने संदेह दूर किए। 16 और 17 अप्रैल को आईआईटीएम में आयोजित होगा मीडिया एक्स 2025। यह इवेंट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आपकी प्रतिभा, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की असली परीक्षा है। यह मंच देगा आपके हुनर को पहचान, आपकी सोच को दिशा और आपके आत्मविश्वास को उड़ान। मीडिया एक्स में मिलेगा आपको सीखने, देखने और चमकने का पूरा मौका। पहले दिन में आपको मिलेगा कला और रचनात्मकता का अद्भुत संगम। उसके अगले दिन यानी 17 अप्रैल को मिलेगा जोश, आवाज और अभिव्यक्ति का अनोखा संगम। यह था इस हफ्ते का आईआईटीएम उन्मेष साप्ताहिक बुलेटिन। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे देश, दुनिया और आईआईटीएम से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।